मैं गायक कलाकार राजा राम यादव कवि जी मिर्जापुरी आप लोगों के सामने एक दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप आत्म केंद्रित होकर के सुनेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके आंखों में पानी होगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग केपीएल स्टूडियो से, प्यारेलाल जी कभी क्या ये नया स्टूडियो बना है, उसी से हम अपना रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। तो मुझे ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि कामयाबी दें, स्टूडियो को प्रगति करें, आगे बढ़ाएं और मुझे भी आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। तो शेष शारद और नारद कवि कोविद विशारद भारत के ऋषियों और मुनियों ने गाई, परहित के जैसा न कोई धर्म है, अरे पर पीड़ा जैसा न कोई अधमाई। शिव दधीज रंत देव कर्ण बलिदानी ने परहित में अपना दी सब कुछ लुटाई। अरे कहें राजा राम नाम उनका अमर है, तो अमर कीर्ति उनकी सदा जगमगाई। बिरहा जगत का पुरानी कव्वाली है। अरे बसी एक और दुनिया है, बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। ये कव्वाली लगभग बिरहा के सभी गायकों द्वारा आप सुनते होंगे। इसका मैं मॉडिफिकेशन किया हूँ। तो सफर में मिलते हैं दुश्मन, सफर में मिलते हैं दुश्मन, मगर पटीदार के नीचे। सफर में मिलते हैं दुश्मन मगर पटीदार के नीचे, मगर पटीदार के नीचे। अरे हुए हैं सार बहु तेरे शकुनिया सार के नीचे। से कहानी की शुरुआत हो रही है। खास हरिद्वार में मोतीचूर गांव प्यारा है, प्राकृतिक छटा जब गंगा का किनारा है। वहीं के सेठ एक नाम मुरारी रहले, रहे अमीर बिन औलाद दुखारी रहले। सेठ के नौकर सुखई भी संतानहीन रहे। धर्म धुरीन और बड़े ही कुलीन रहे। सेठ के कोठी में ही दोनों का निवास रहा, सेठ की सेवा करना खास उनका पास रहा।
हरिद्वार के पास गंगा के किनारे एक गांव है, मोतीचूर गांव, और अब पोस्ट ऑफिस भी है। गांव और पोस्ट ऑफिस दोनों है मोतीचूर। वहीं के मुरारी शेठ थे, अरबों की संपत्ति थी, आज के जमाने के हिसाब से अरबों की संपत्ति थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई औलाद नहीं थी। यही कमी खला करती थी। उनके वफादार नौकर सुखई इतने वफादार थे, सेठ जी उनको इतना मानते थे कि अपने हवेली के पीछे उनको एक कमरा बनवा दिए थे रहने के लिए। सुखई वहीं पर अपने पत्नी के साथ रहा करते थे और सेवा किया करते थे, दिन भर अपने मालिक का काम किया करते थे। उनकी आदत थी, शेर जी की आदत थी, पूर्णागिरी माता के यहाँ हर साल दोनों नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में और चैत्र नवरात्र में, दोनों नवरात्र में जाते थे माता के यहाँ दर्शन करने के लिए। और जब जाए तो आगे सेठ जी, बगल में सेठानी जी, पीछे सुखई नौकर को भिलवा जाते थे। तो वहाँ एक कई चीज मांगे हुए है। यहाँ एक ठे तर्ज लगा था, अरे रतिया के चढ़बे, रतिया के चढ़बे कि भोरवा गाड़ी धरबे, सजनवा हो सीटी मारता, सीटी मारता इंजनवा, सजनवा हो। अरे बहरा में तोहरा चका चक रही, घरों में हमारा ताला लक रही। कहीं आला चालू हुई है, अरे कहीं आला चालू हुई है, बंद कर खानवा, सजनवा हो सीटी मारता, सीटी मारता इंजनवा, सजनवा। पूर्णागिरी माता के यहाँ जाए तो माई के सामने जब खड़ा हुए सेठ और सेठानी, तो सेठानी के आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगता था। बस एक ही चीज बोलती थी, माई के दुआरिया मांगे बन के भिखरिया, मयरिया हो, मयरिया हो, भरी द खाली बा, भरी द खाली बा झोलरिया, मयरिया। सब कुछ दिहलू माई, दिहलू न ललनवा, और बाझिन कही के हम के बोलावे ना जमाना। अरे बिना लाल सुनी ला गई महल अटरिया, मयरिया, मयरिया हो, भरी द खाली बा, भरी द खाली बा झोलरिया। पीछे सुखई नौकर खड़ा रहे, माई से कहे, अरे सुखई कहे माई तोह से मांगी का मंगनवा, और जगत का माता तो है तोह से जग रचनवा। बिना
फूल फीकी गई जीवन का कियारिया मयरिया हो। भरी द खाली बा झोलरिया मयरिया हो। दर्शन करके जब सेठ जी वहाँ से आए, सेठ जी आए, सेठानी आई, सुखई भी आए। माँ की ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा हुई कि दोनों सेठानी और नौकरानी दोनों गर्भवती हो गई। 2-4 दिन के अंतराल में दोनों गर्भवती हो गई। तो यहाँ तर्ज लगा था भैया, पिया मोरा कुंवर कन्हैया बुलावे बसुरिया बजाई के। देखिए माँ की कृपा से दोनों गर्भवती हुई, नौकरानी सेठानी 2-4 दिन के अंतर में। लेकिन बच्चा तो पैदा हुआ दोनों को, लेकिन इसमें लेकिन लग गया। लेकिन क्या लगा? सुखई का दुख जो है, खुशी जो है दुख से भारी गजब गिर गया। तो सुखई का फूटल किस्मतिया, सुखई का फूटल किस्मतिया विपतिया पहाड़ बन गई। सुखई का फूटल किस्मतिया विपतिया पहाड़ बन गई। अरे लाल दई के मर गए औरतिया विपतिया पहाड़ बन गई। बच्चा पैदा हुआ, खुशी थोड़ी सी हुई। इसके बाद विधाता ने गजब ठा दिया। बेचारी पत्नी का सांस छूट गया, स्वर्गवासी हो गई। और सेठ जी का भी लड़का पैदा हुआ, लेकिन उसमें भी लेकिन लग गया। तो उधर सेठानी से डॉक्टर उचारी, दोबारा तू बनबू महतारी। अरे विधना कया जब कारमतिया, अरे विधना कया जब कारमतिया विपतिया पहाड़ बन गई। डॉक्टर ने बताया ये फर्स्ट एंड लास्ट बच्चा है, इसके बाद आप गर्भवती नहीं होंगी, आप माँ नहीं बन सकती। चलिए उनको एक बच्चा चाहिए था, बच्चा मिल गया, बहुत कोई बात नहीं, दोबारा नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन सुखई बेचारे की दुनिया उजड़ गई। सुखई बिलख रहे थे। सेठ जी समझाने लगे कि अभी भी कुछ समय बीता तब समझाने लगे, अभी तुम्हारी उम्र बहुत है, बिना जीवन साथी के यापन होना ठीक नहीं है, तुम शादी कर लो। रोने लगे सुखई, नहीं मालिक, भगवान के लिए मुझे शादी की राय मत दीजिए। भगवान ने बच्चा दिया है, बच्चे को पालूंगा पोसूंगा और
आप लोगों की सेवा करूंगा, मेरा दिन बीत जाएगा। आखिर में सुखई शादी नहीं की, तेरी में भाव है। तो परमार्थी कोई बिरला ही होई, अरे स्वार्थी बहु तेरे निस्वार्थी कोई कोई, परमार्थी कोई बिरला। धीरे धीरे मैं गाने के शुरुआत में ही बताया था कि सुखई को सेठ जी बहुत मानते थे। अपने हवेली के पीछे उनके लिए एक आवास बनवा दिए थे, उसी में सुखई पत्नी सहित रहते थे। पत्नी जब मर गई, सांस छोड़ दिया, तो सुखई बच्चे को लेकर के वहीं रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता 6 साल बीत गया और बच्चे का नामकरण किए। सेठ जी अपने बच्चे का नाम मोनू रखे और सुखई के बच्चे का नाम दीपक रखे। लगभग दोनों एक ही साथ पैदा हुए थे, एक ही उम्र थी। दिन भर बच्चे का स्वभाव, बच्चे साथ में आपस में खेलते थे और रात्रि के समय में अपने अपने जगह पर हो जाते थे। एक दिन की घटना घट गई। सेठ जी आंगन में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। सुखई झाड़ू लगा रहे थे। अचानक सेठ जी की नजर पड़ी छत के ऊपर नजर पड़ी तो बच्चों का स्वभाव, उन्हें क्या पता था ये मालिक का लड़का है मोनू, मैं नौकर का लड़का हूँ। दोनों आपस में भिड़ गए, लड़ गए किसी बात को लेकर के और लड़ गए। देखिए, इसको दुर्भाग्य कहते हैं। सेठ जी की नजर पड़ गई। जब दोनों लड़ने लगे तो सेठ जी की नजर पड़ गई, अखबार छोड़ के देखने लगे और उठा के पटक दिया दीपक ने। सुखई नौकर के लड़के ने सेठ जी के लड़के को पटक दिया। सेठ जी जब की नजर पड़ी तो वहीं प्रभुता पाई का हिम्मत नहीं, उनके अंदर भाव आया कि मेरे रोटी के टुकड़ों पर पलने वाला मामूली नौकर का लड़का मेरे लड़के को पटक दिया। और जब भाव आया तो क्रोध में चिल्ला के खड़े हो गए। सुखई झाड़ू लगा रहे थे, सोचे अरे क्या बात हो गई। और सेठ जी चिल्ला करके सीढ़ियों से चढ़ते गए, ऊपर पहुंच गए जहाँ पटका हुआ था दीपक मोनू को। और ऊपर चढ़ के पहुंचे क्रोध में। ऊपर ही दीपक था, दीपक की टांग पकड़े और ऐसे आसमान में चक्कर काटने लगे और फेंक दिए छत के नीचे। सीमेंटेड छत थी, सिर के बगल में बच्चा आया, धरती पर गिरा, छटपटाने लगा। सुखई अवाक रह गए, जैसे काटो तो खून नहीं शरीर में, पैर के नीचे की धरती खिसक गई। सुखई सोचे ये क्या हो गया। और सुखई जो है दौड़ करके जब पीछे गए तो यहाँ भाव लग रहा है राजेश भैया। अपने ललनावा के गोदिया में लेके सुखई, गोदिया में लेके सुखई, लगल जगावे जगलाल जी। गोद में लेकर के पहले उलाहना वाले भाव में सुखई डांटने लगे, अरे पगले कहीं के, इतना बड़ा हो गया, तुम्हें इतनी तहजीब नहीं है, मालिक के लड़के को तुमने पटक दिया, बेवकूफ कहेगा। जब पहले गर्म थी, शरीर छटपटा रहा था लड़का, जब बोलना बंद कर दिया, सोचे कि मैं डांट रहा हूँ इसलिए नाराज हो रहा है। तुरंत कैले न दरिया तुरत कई के सवरिया, कई के सवरिया, पहुँचे हैं सुखई अस्पताल जी। डॉक्टर साहब देखिए ना, इसको क्या हो गया, नाराज हो गया है, क्या बात हो गई, बोल नहीं रहा है। डॉक्टर साहब नाड़ी पकड़े, उन्हें सब बात समझ में आई गई। उन्होंने धीरे से बताया, कैले न दरिया डॉक्टर पकड़ के नारिया, पकड़ के नारिया,
चल गईले लाल कल के गाल जी। संसार का कोई डॉक्टर अब इसको नहीं बचा सकता है, ये खत्म हो गया है। इतनी बात जब मैं सुनी मालूम दुख का पहाड़ टूट गया। अपने ओ अपने ललना गोदिया में लेके, गोदिया में लेके रो रो के भइले बेहाल जी। और विराग उत्पन्न हुआ। अरे इसी को संसार कहते हैं। जिस सेठ जी को मैं भगवान के समान समझता था, उन सेठ जी ने मेरे बच्चे के मामूली दोस्त पर इतना बड़ा दंड दिया, पटक करके मार दिया। अगर यही दुनिया है, अगर यही यहाँ का प्यार है, तो इस प्यार को मैं संसार को ठोकर मारता हूँ। और चल, मैं तो सोचा था साथ तो निभाएगा, लेकिन तू भी चला गया। तेरी माँ भी चली गई थी 6 साल पहले, तू भी चला गया। अब चल तेरे साथ मैं भी चलता हूँ। तेरा परवाह करने के बाद मैं खुद डूब जाऊंगा पानी में। यह तर्ज है। सुखई रोए धुन धुन माँ, मोहिया नाथ कई के गईल। अरे 6 साल पहले दद के गईली तोरी मायरिया। सोचली बुढ़ाई का बनबे तू लकड़िया। तो हम छोड़ी गईला शान, तो हम छोड़ी गईला शान, मोहिया नाथ कई के गईला। सुखई सोचने लगे, अगर इसी को संसार कहते हैं, जिसको मैं भगवान समझता था, मुझे कुछ नहीं समझता। ऐसे संसार में रहना अब नहीं चाहता मैं। और बच्चे को गोद में ले करके, कफन में लपेट के गोद में जब इतने गंगा जल में डूब गए, पहुंच गए, सोचे कि बच्चे का परवाह करके मैं भी डूब जाऊं। तभी पीछे से आवाज आई। यहाँ एक भाव लग रहा है। भैया पनिया का धार नाही टूटे, बहनिया हार जइबन। सुखई पहुंचे ही थी, पानी में के अंदर घुसे हुए ही थे। सोच रहे थे बच्चे का परवाह करने के बाद मैं भी डूब जाऊं। तब तक एक आवाज आई पीछे से, तबले साधु एक प्रगटे समनवा की गवत की भजनवा होना।
से आवाज आई, अरे सुखई ये क्या कर रहे हो? तुमको तो मैं नेक इंसान समझता था, महान आत्मा का इंसान समझता था, तुम्हारे अंदर ये हीन भावना कैसे आई? खुदकशी करना चाहते हो? आवाज दिया, नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा तो बुज़दिल लोग करते हैं, तुम तो महान आत्मा के हो। अरे जानी रोवा लाल पोछीला नयनवा होना, गंगा में बहाई देवे तू सुगनवा होना, आवा मोरे साथे, आवा मोरे साथे तज के अभिमनवा की माया मोह ज्ञानवा होना, सुखई ये तुम्हारे अंदर जो हीनता आई है इसको छोड़ो, बच्चे का परवाह का तो ये संसार है, मोह माया में मत पड़ो, आ जाओ हमारे साथ, माया मोह अभिमान तज के हमारे साथ आ जाओ। सुखई उलट करके देखा, सोचा कि मेरा नाम कैसे जान गए, मेरा नाम सुखई है। मेरी नजर जहाँ तक जा रही थी, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक मैदानी इलाका, गंगा का किनारा कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक ये कहाँ से प्रकट हो गए और मेरा नाम कैसे जान गए? और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरे मन की बात कैसे जान गए कि मैं खुदकशी करना चाहता हूँ। सुखई बच्चे का परवाह करके और आए बाबा के चरणों में गिर गए। बाबा के चरणों में जब गिरी तो शांत मन हो गया, जो चौकड़ी भर रहा था वो शांत मन हो गया। अच्छे गुरु के सानिध्य में आप जब जाएंगे तो यही लक्षण है, दौड़ता हुआ चौकड़ी मारता हुआ मन अगर आपका शांत हो जाए तो वही समझ लीजिए मैं अच्छे संत के सानिध्य में पहुंच गया हूँ। अगर ऐसे संत के पास जहाँ जाने से शांति न मिले, मन और उलझन में हो, तो समझ लीजिए गलत जगह पहुंच गया हूँ। और आकर के बाबा के चरणों में पड़ गए और शिष्य बन गए। बाबा अपने आश्रम पर लाए, शिष्य बना लिए, शिष्य बना लिए। अब यहाँ की घटना छोड़ करके आपको शेठ जी की तरफ ले चलता हूँ। शेठ जी के बच्चे का जब 7वां वर्ष शुरू हुआ, अपने संस्कृत के परिपाटी के अनुसार बाल मुंडन कराने के लिए पूर्णागिरी माता के यहाँ मनौती माने थे कि बच्चा जब 7वें साल में जाएगा तो मैं मुंडन कराऊंगा। नवरात्र महीना आया, यही शारदीय नवरात्र, और ले करके गए दर्शन मुंडन कराने। और मुंडन कराने गए तो वहाँ एक घटना हो गई। माता के चरणों में फूलों का ढेर चढ़ा हुआ था और बच्चा जब चरणों में पड़ा, नतमस्तक हुआ, उसी ढेर में सांप काला नाग छिपा हुआ था, उसने डस लिया और बच्चा गिरा। इतना विषैला सर्प था, बच्चा गिरा, प्राणांत हो गया। तमाम ओझा वैद्य सबको दिखाए, झाड़ फूक कराए, सबने मृत घोषित कर दिया बच्चे को मृत घोषित कर दिया। निराश हो गई। मुरारी सेठ के दिमाग में बात आई कि मैं सुखई जैसे नौकर के लिए इतना बड़ा मैं अपराध किया था, उसके साथ इतने वफादार साहब के साथ, शायद उसी का माता ने दंड दिया है मुझे। हताश होकर के सांप के काटे हुए को जलाते नहीं हैं, पानी में बहाते हैं। केले खम्भ का मरण सेज बनाकर उसी पर लेटा करके बांध करके बहा देते हैं। बहाते इस आशा से हैं कि हो सकता है इसमें पानी की ठंडक से जहर का असर कुछ कम हो तो इसमें प्राण भी फिर आ सकता है। इसीलिए सांप के काटे हुए को जलाते नहीं, पानी में बहाते हैं। और
मुंह पर पट्टी दियाद बांध देते हैं, मुंह खुला नहीं रखते, कोई कौआ पक्षी चिड़िया माना मारे, और बहा दिए पत्थर का कलेजा लेकर के सेठ सेठानी बहा दिए, और एक चिट्ठी मरण शेष पर जो है चिट्ठी लिख के बांध दिए, पन्नी में बरसाती कागज में बांध दिए। मोनू सन ऑफ मुरारी सेठ, गांव और पोस्ट मोतीचूर हरिद्वार, बहा दिए। लाश बहते बहते चली। अगली सवेरे सवेरे लाश कहाँ पहुंची? वहीं जहाँ गुरु का आश्रम था, जहाँ सुखई गया था शिष्य बन करके, वहीं लाश लग गई घाट के किनारे। उसी घाट पर रोज सुखई स्नान करने जाता था और लोग जाते थे। मानवीय प्रवृत्ति के कारण लोगों के दिल में कौतूहल उठा कि कैसी लाश है। जब जा करके देखने लगे तो पता लगी कि ये तो सांप की काटी हुई लाश है। और जब गए तो सुखई भी गए, वो भी तो मानव थे, गए। नजर पड़ गई चिट्ठी पर, मोनू सन ऑफ मुरारी सेठ, ग्राम और पोस्ट मोतीचूर हरिद्वार। जब नजर पड़ी तो सुखई का माथा ठनक गया, अरे कहीं मेरी सेठ जी का तो लड़का नहीं है। अरे पतिया उचारी के जब मुहानी हारी देख, अरे मुहानी हारी देख, तो मोनू के गईले पहचान वहीं बखतिया। सुखई बच्चे को, मोनू को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार, अपने बच्चे को भी इतना प्यार नहीं करते। तो लसिया से लिपटी सुखई पिटे लागे छतिया, अरे पिटे लागे छतिया, और तनवा में बेधे जैसे बनवे बखती। सोचने लगे हीरा की पीरा मैं जानता हूँ, मेरे शेष सेठारी पता नहीं किस हालत में होंगे। तो शेष सेठानी रोवत हुई है पीटी पीटी छतिया, और करत हुई है रोई रोई बिहान हुई तक। दिमाग में बात आई सुखई को कि मेरे गुरु महाराज सांप का काटा हुआ अगर 24 घंटे के अंदर पहुंच जाता है तो मरने नहीं पाता। 2-4 केस उसके समय में हुए थे, सुखई के समय में, और बाबा ने सबको बचा लिया था। दिमाग में बात आई क्यों ना इस मोनू को लेकर के मैं बाबा के आश्रम में चलूं, और गोद में उठा लिए लेकर के गए। भाव आता है, मोनू का लाश लेके सुखई चाली भइले हो, चाली भइले हो, पहुँचे हैं कुटिया दरी में आनन हो राम राम। बच्चा लेकर के पहुँचे कुटिया में और बाबा के चरणों में बच्चे को रख दिया।
तो बाबा का चरणवा धई के लगले कहनवा हो, गले कहनवा हो, लसिया के देदा जीवन दानन हो राम। सुखई गिड़गिड़ाने लगा, बाबा बाबा आपने बहुतों को प्राण दिया है, इस बच्चे को भी प्राण दान दे दीजिए बाबा, बाबा इस बच्चे को भी बचा लीजिए। बाबा सोचने लगे, अरे पगले, इसके गार्जियन कहाँ हैं? जिसके लिए तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, इसके गार्जियन कहाँ हैं? ये किसका बच्चा है? कहने लगा, बाबा ये वही तुम्हारा तो एक ही बच्चा था जिसको सेठ जी ने पटक करके मार दिया था, ये किसके बच्चे के लिए गिड़गिड़ा रहे हो? बाबा वही मेरे मालिक का लड़का है, वही मालिक का लड़का। बाबा एक टक सुखई की तरफ देखने लगे और कहे, तुम्हारे अंदर तो संतों के लक्षण हैं, तुम्हारे लड़के को मार डाला था, उसी बच्चे को जिलाने के लिए मुझसे निवेदन कर रहे। वाकई में संतन के चित्त रहत है, सबके हित की बात, घट घट में देखें अलग, पूछे जात में पात। तुम महान हो और तुम जैसे शिष्य को पा करके मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो जेई हो बुझवले सी तोहरे कुल का दिया, वही खातिर बात परेशान हो रहा। ठीक है, कोशिश करेंगे। जीवन देना भगवान के हाथ है, हमारे अधिकार में सिर्फ कोशिश है। और बाबा ने एक दीपावली पर सुखई को भी जगा दिया था, मंत्र सुखई भी सीख गए थे और गुरु चेला दोनों मिलकर के मंत्र उच्चारण करने लगे। यहाँ मल्ला हो गीत और भैया सुतली गंगिया के जगा में भैया मझिया उठे गंगा जी, मैया मोर भैलन भीनु शहरा उठे गंगा। सुखई के साथ बाबा पढ़े मन तरिया उठे हीरवा, तरोवत हुई है तोरी मायरिया उठे हीरवा। और धीरे धीरे खुल गई लाल कई नजरिया उठे हीरवा, तो छट गई गम की बदरिया उठे हीरवा। लगभग 2-3 घंटे कोशिश के बाद बच्चा उठ के बैठ गया और बच्चा उठ गया। इतनी खुशी हुई सुखई को, इतनी खुशी हुई जैसे संसार की निधि मिल गई है। लपट करके रोने लगी। बच्चा कहने लगा, अंकल आप हमको छोड़ के कहाँ चले गए थे? ये मैं यहाँ कैसे आया? मेरे पापा मम्मी कहाँ है? कई क्वेश्चन एक ही साथ किया। कहे बेटा तुम्हारे पापा मम्मी से बहुत जल्दी मिला दूंगा
और बाबा से कहे, बाबा कुछ समय के लिए, सिर्फ आपसे कुछ घंटों के लिए आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, एक मेरे जीवन का कर्ज और रह गया है, उसी को चुकाने में जाना चाहता हूँ। बाबा ने कहा जाओ, ठीक है, परमिशन है, लेकिन ध्यान रहे तुमको रोकेंगे, रुकना नहीं। कहा आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूँ, संसार का कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं नहीं रोकूंगा। यहाँ भाव लग रहा है। चले के गोदी में हाजरवा, लेके गोदी में हाजरवा, सेठ के घरवा गईले ना। तो सेठ का रहली बंद केवाड़ी, अरे जैसे जल बिनु मीन दुखारी। अरे मूर्छित पड़ी थी उनकी नारी। अरे भारी गम कई घिरल बदरवा, भारी गम कई घिरल बदरवा, सेठ के घरवा गईले ना। जानने वालों का तांता लगा हुआ था। उसी भीड़ के अंदर सुखई पहुंच गई। दाढ़ी बढ़ गई थी, गेरुआ वस्त्र धारण किए थे। उस भीड़ में कोई पहचान नहीं सका सुखई को, और सोचने लगे मैं यहाँ आया हूँ, सेठ जी को कैसे पता चलेगा मेरे आने का। उन्होंने सोचे मैं जोर से आवाज करूं, तो बाहर से सुखई ललकारी, अरे सेठ जी खोलो बंद केवाड़ी। अरे दुश्मन ठाड़ बा तोहरे द्वारी। अरे आपन लैला प्राण यधरवा, आपन लैला प्राण यधरवा, सेठ के घरवा गईले ना। अरे आपन लैला प्राण यधरवा, सेठ के घरवा गईले ना। आपन लैला प्राण यधरवा, सेठ के घरवा गईले। जोर से चिल्लाए कि सेठ जी दरवाजा खोलिए, कहाँ है, अपना बच्चा ले जाइए। शेर जी के काने में आवाज गई, दिमाग में आया तो जानी पहचानी आवाज लग रही है। लगता है, देखिए आज के लोग नेगेटिव बहुत जल्दी सोचते हैं। उनके दिमाग में आई, सर्कुलेट किया उनका दिमाग कि लगता है सुखैया को मेरे बच्चे की मरने की खबर मिल गई है और मेरे जले हुए इन पर नमक छिड़कने आया है। और उठे, उनके शरीर में जान नहीं थी, 3 दिन से भोजन नहीं किए थी, लेकिन बात सुनकर के जान आ गई। लटपटाते हुए उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। कहे अरे सुखई, अरे सुखई, मैं तो तुमको महान आत्मा का समझता था, लेकिन उछल आदमी की तरह तू भी ताना मारने आ गया।
तू भी मारने आ गया था ना? नहीं, मैं भी नहीं अब जीना चाहता। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, बोली मत बोल, बल्कि मुझे गोली मार दे। निकल रहा हूँ बाहर, पपट। कहे सेठ पैबे का मार ठिठोली बोली बोलन, और बल्कि मार सीने ऊपर गोली बोली बोलन। मैं तुम्हारे साथ न्याय किया था, मैं महसूस कर रहा हूँ, उसी का प्रतिफल हमें माता ने दिया, और मैं भी नहीं अब जीना चाहता। मैं बाहर निकल रहा हूँ, बोली मत बोल, बल्कि गोली मार दे। और कैले जवन पाप ओकर गैले हम फल पाई हो, और एहू पे संतोष न होई त गर्दन तो अलगाई हो। ये सेठ तुरते दरवाजा खोली बोली बोलन, और बल्कि मार द सीने ऊपर गोली बोली बोलन। दरवाजा खोल के सेठ जी बाहर आए, कहे सुखई कहाँ? मुझे गोली मार दे। सुखई दिखाई नहीं देते। जब देखे सेठ जी को सामने आ गए हैं, तब जो है बच्चे का गमछा हटा दिए, सो रहा था जगाए। कहे मोनू देखते रे पापा खड़े हुए हैं। और जब बच्चा गोद में से पुकारा, पापा आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? सुखई अंकल हमको लाए हैं, आप कहाँ चले गए थे? और आला में भाव है, अरे खुलता दरवाजा पड़ल मोनू पे नजरिया भैया। अरे सुखई के गोदिया में रहे मुस्करा, खुशी से झूम गया सेठ का चेहरवा भैया। अरे निकले न बन नैन खुशी न समाए, जैसे कोई अनहोनी घटना हो गई। सेठ जी इतनी खुश, ये क्या हो गया? 4 कदम आगे जा रहे हैं खुशी के मारे, 4 कदम पीछे जा रहे हैं, और भाग करके गए सेठानी के पास। से बेहोश पड़ी हुई थी। सेठानी के पास जाकर कानों में कहने लगे, उठो ना देखो ना मेरा मोनू आ गया है, देखो ना मेरा मोनू आ गया है। कानों में जैसे किसी ने प्राण फूंक दिया हो। और सेठानी उठ के बैठ गई, कहने लगे मेरा मोनू आ गया है, मेरा मोनू आ गया है, कहाँ है मेरा मोनू? और दौड़ पड़ी दरवाजे, आला बदल। अरे दूना जल्लू भाई गैले लख के ललनवा, अरे सजल न मन मन खुशी न समा। दोनों प्राणी पूछे लगल सदरी से हवली, अरे दोनों प्राणी पूछे लगे सदरी से हवली। और तेरे वार सुखई सती हाल बता, तेरे वार
सुखई सर्दी हाली बता, दोनों प्राणी रोवे धई के सुखई के पैरिया। अरे दोनों प्राणी रोवे धई के सुखई का पैरिया, त सुखई भी रोवे झर बनावा कपा। सेठ और सेठानी एक तरफ लिपट के रोने लगे, सुखई एक तरफ रोने। खुशी की लहर दौड़ गई। शेर जी का लड़का आ गया जिंदा होकर के, और धीरे 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 आहिस्ते आहिस्ते लगभग रात्रि के अर्धरात्रि बीत गए, 12 बज गए। सब अपने अपने स्थान चले गए, यथा स्थान सोने के लिए, आराम करने के लिए। और सुखई को भी आराम दे बिस्तर लगा दिया गया। और शेर सेठानी जो है सुखई के पैरों में लिपट करके रोते हैं और निवेदन करते हैं। निवेदन क्या करते हैं? खड़ी में अरे दागी मलिकाई में दिहाली हम लोग आई सुखई, त सेवक धर्म के तू दिहला निभाई सुखई। कवि जी थोड़ा खड़ी एक दू कड़ी लोग गाते नहीं, ये में 5-6 जो भाव आएगा लिख दिया। तो हवा निशान रूप में तू भगवान हो। शेर जी कहे हवा निशान रूप में तू भगवान हो, और काम कैली मानो हो के हम दानव समान है। तो धन के मद में कैली हम बौराई सुखई, तो सेवक धर्म के तू दिहला निभाई सुखई। मैं धन के मद में भूल गया था, और तुम्हारी कीमत हीरे की कीमत क्या होती है मैं नहीं जान सका, और मुझे माफी करो। मेरे मैं गलत या उचित जो कुछ भी आपको आदेश दिया, आपने मेरे हर आदेश का 100% 100% प्रतिपालन किया। और एक बात और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, तो सब दिन कैला हमारे बात कई कीमतिया, और एक बात और रख गई है बिनतिया। एक बात और रख दीजिए, अरे आसमान हमके अपन छोटा भाई सुखई, तो सेवक धर्म के तो दिहला निभाई सुखई। आज से हमको छोटा भाई मानिए, और कल कचहरी में चल करके ये नियमबद्ध तरीके से काम कराऊंगा। सारी संपत्ति तुम्हारे नाम है, तो मालिक बन के बैठे हम सब करबे सेवकाई, और सारी संपत्ति तुम्हारे नाम में कल देबे करवाई। अरे तब धधकत छाती ई जुड़ाई सुखई, तो सेवक धर्म के तो दिहला निभाई सुखई। और तभी मेरे मन में शांति होगी। यही मेरी बात मान लीजिए। सुखई सोचे मैं उत्तर प्रत्युत्तर करूंगा तो मानेंगे नहीं, ये मानने वाले नहीं हैं, भाव में एकदम खो गए हैं। इसलिए सुखई चुप रहना पसंद किए, चुपचाप सब चले गए। तो सुखई भी को भी बिस्तरा लगा दिया गया सोने के लिए। सुखई बिस्तरे पर सोए कहाँ, उनको नींद कहाँ आ रही थी, गुरु के चरणों की याद आ रही थी। उन्होंने जब जान गए कि सब सो गए हैं, तो उन्होंने चिट्ठी एक लिखा, तो कहें कि जौन आप सब दिन मनली स्वामी हम राउ आदेशवा, एक ही बात न मानत बाती यही बाप ससुआ। चिट्ठी में लिखे हैं कि मैंने
आपने जो कुछ भी आदेश किया है, गलत या सही, उचित या उचित अनुचित, मैंने 100% उसका पालन किया। सिर्फ एक बात आपका नहीं मान रहा हूँ आखिरी में, वो जो है मैं नहीं मान रहा हूँ, क्षमा करता। कैसे बाबा का उपदेशवा भुलाई सुखई, सेवक धर्म के तो दुल्हन निभाई से। मैं बाबा के चरणों को नहीं अब छोड़ सकता। और दूसरी चीज जो आपने लिखा, बड़ी ऊंची बात लिखी। देखिए, गरीब का विचार, जो विचार जिसका ऊंचा हो वो महान होता है, पैसा वाला महान नहीं होता। आप जिसका विचार ऊंचा है, सुखई के कितने ऊंचे विचार थे। सुखई ने कहा कि मालिक सेवक कैसे ले जीते या मालिक का स्थान हो। दूसरी लाइन लिखी, सेवक कैसे ले जीते मालिक का स्थान हो, और राम जी से सेवा कैसे ले हैं हनुमान हो। झूठी माया को चले हैं ठुकराई सुखई, सेवक धर्म के दुल्हे। रात में चुपके से पाती वहीं बिस्तर तकिया के नीचे रख के और चल पड़े। उनका जाना माना एरिया था, बहुत दूर आश्रम नहीं था, और आ गए आश्रम में। बाबा भोर का समय था, बाबा टहल महल कर रहे थे आश्रम के अंदर। गया चरण नतमस्तक हुआ, कहा बाबा मैं आ गया। कहे ठीक है, बच्चे को पहुंचा दिए सकुशल। कहे हाँ महाराज भजन ठीक है, भजन करो। और जब सवेरा हुआ, बिस्तर खाली, सोचे सुखई का जाना माना एरिया है, कहीं घूमने गए हुए हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं आए तो खोज होने लगी। इधर उधर बिस्तर के ये तकिया के नीचे वही चिट्ठी मिली, और चिट्ठी मिली तो दोनों प्राणी फूट फूट करके रोए। और लेकिन उपकार का प्रतिकार क्या किया सुखई। अरे सुखई के नाम अस्पताल बनवाई, और यहाँ रोज पावे रोगी मुफ्त में दवाई। अरे भटकल राही के रहियो देखाई सुखई, का सेवक धर्म के दूंदी हलान भाई सुखई। तो स्वामी गुरु बिहारी रमन होरी स्वर्ग सिधाई, चले गए बिरहो का चमन सजाई हो। परमार्थी कोई बिरला ही होई, लिखते राजा राम गुरु रमन के विद्यार्थी। परमार्थी कोई बिरला ही होई।